हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन साइंटिस्ट। माई सेल्फ मीर तस्लीम, मुझे आप जानते ही हो। वी हैव मेट इन अथवास और उसके अलावा भी मैंने आपसे बहुत बार बात की है लाइव सेशंस पे। आज हम हमारे नए कोर्स के बारे में बात करेंगे, जहला। और हम देखेंगे इस कोर्स में हम कैसी चीज़ों को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो पहली बात जो हम आज बात करेंगे वो है फिजिक्स के बारे में। हम फिजिक्स को कैसे पढ़ेंगे, हम फिजिक्स को कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे हम देखते हैं, जैसे ही हम 12th 10th पास करके 11th में चले जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डर होता है फिजिक्स का। उस डर को कैसे हम खत्म करेंगे, वो हम अभी इसी 10th क्लास में ही खत्म करेंगे। तो हम पहले हमारे फिजिक्स पोर्शन को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। एक तो हम बोर्ड्स कवर करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे विद बोर्ड्स एंड दैट विल कवर आवर बेसिक्स। इसके बाद हम जाएंगे अपने कम्पिटिटिव मोड पे, दैट इज द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। लाइक एनटीएससी हम कवर करेंगे, हम ओलंपियाड्स कवर करेंगे। और ये चीज हम कैसे करेंगे, पहले हम बोर्ड्स के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, थियरी कवर करेंगे और एक हम बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम ओलंपियाड लेवल में हम इन न्यूमेरिकल्स को लेवल अप करेंगे। और इसके अलावा जो हमें और कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज या शॉर्टकट्स ज़रूरत होंगे हमें कम्पिटिटिव लेवल पे, वो भी हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। मेरा जो कोर्स होगा पूरा फिजिक्स का, उसको मैंने ऑलरेडी ब्रेक किया है दो पोर्शंस में। पहले हम थियरी कवर करेंगे, उसके बाद में हम बीच बीच में एक पूरा न्यूमेरिकल सेशन लेंगे जिसमें हम लेवल अप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें हम कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आगे बात करेंगे अब हम पढ़ेंगे कैसे, आप लोग पढ़ोगे कैसे। मैंने आपको बता दिया मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, अब आप लोगों को कैसे पढ़ना है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आपकी एनसीईआरटी जो होगी, जो बोर्ड्स का सिलेबस होगा, वो तो मैं कवर कर लूंगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। आप लोगों ने सुना होगा, जो आपके सिबलिंग्स बड़े होंगे या कोई रिलेटिव्स बड़े होंगे जो नीट के लिए पढ़ रहे होंगे, वो बोलते हैं कि हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ता है। इट्स नॉट खाली कि 11 12 को एनसीईआरटी पे फोकस करना है, 10th के बच्चों को भी एनसीईआरटी पे फोकस करना है, बिकॉज दैट इज द बेस। उसी में आपकी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी को कवर करने के बाद आप क्या करोगे काम, आप कोई भी बुक उठा लोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे आप। उसके लिए आप कोई रेफरेंस उठा सकते हो, या आप काम कर सकते हो, बेस्ट आई विल सजेस्ट, आप ओलंपियाड्स एंड एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि दीज आर द बेस्ट थिंग्स टू डू। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, वो दे आर द बेस्ट सोर्सेज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, ये रही हमें। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद कोई रेफरेंस देख लेनी है। अगर हम उससे थ्योरी थ्योरी की जरूरत नहीं है, बट सेटल यू कैन गो, अगर इफ यू वांट कि हम फिर से थ्योरी थोड़ी रिवाइज कर ले, यू कैन गो फॉर अ रेफरेंस। लाइक प्रदीप है, एमटीजी वालों की रेफरेंसेज आती है, एस चांद है, यू कैन गो थ्रू दैट। आप थ्योरी कवर करोगे, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आओगे, जहाँ पे आप या तो रेफरेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या ओलंपियाड्स वगैरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे। इन एडिशन टू दैट एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दे होते हैं, वो नहीं छोड़ने हैं, वो भी आपको साथ साथ करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम टाइम को कैसे मैनेज करो। तो हमने देखा कि हम कोर्स को कैसे लेंगे, उसके बाद हमने देखा कि आप लोग अब सेल्फ स्टडी कैसे करोगे। अब हम देखेंगे अब आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि आपको दिन भर क्लासेस देनी, ये स्कूल देना होता है, उसके बाद क्लासेस होंगी। तो इस वजह से हमने आपकी जो क्लासेस है वो थोड़ी डिफरेंट मैनर में, हमने हर दिन आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं रखे हैं। विल यूल बी हैविंग टू सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट टू सब्जेक्ट्स एवरी डे, ताकि आप अपने बोर्ड्स को, अपने क्लासेस जो आपकी स्कूल टाइम है, उसके अलावा इसको भी अच्छे से टाइम दे पाओ और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी भी कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप सपोज 10 to 4 आपका स्कूल टाइम होगा, उसके बाद अब शाम को आपकी दो क्लासेस होंगे, दो लेक्चर्स होंगे। ओ दैट विल बी एंड द लेक्चर विल बी ऑफ 30 मिनट्स एट मोस्ट, 30 to 35 मिनट्स का आपका लेक्चर होगा मैक्सिमम। तो आपको ज्यादा वो हेवी भी नहीं हो जाएगा कि दिन भर क्लासेस दे दें फिर शाम को फिर से क्लासेस दे दें। उसके बाद आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और आपको कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं बोलूंगा 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, जिसकी जितनी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी होगी वो उस हिसाब से पढ़ेगा। सपोज अगर आप टारगेट सेट करोगे कि मुझे एक चैप्टर आज खत्म करना है, सो यू विल डू कि अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, किसी को 1 घंटा लग रहा है, किसी को 2 घंटे लग रहे हैं, बट यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। अगर आपने सेट किया है कि मुझे लाइट की रिफ्लेक्शन पोर्शन को आज कवर करना है, तो वो करना है। आपको आधा घंटा लगे, आपको 1 घंटा लगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बट पढ़ना कंसिस्टेंटली है।
ऐसा नहीं करना है कि एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, चौथे दिन नहीं पढ़ा। करना क्या है, एवरीडे पढ़ना है। किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन आप 3 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन आप 1 ही घंटा पढ़ोगे, बट पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक दिन 7 घंटे पढ़ो, अगले दिन पढ़ो ही ना। वो चीज़ नहीं करनी है। सो बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आगे की जर्नी में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू, यही बात करनी थी हमें आज के सेशन में। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आप पढ़ोगे, कैसे हम पढ़ाएँगे। तो होप कि हमारी जर्नी बहुत अच्छी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, जो बाकी आपके 10th में आपके साथ पढ़ रहे होंगे, जिनको इस बारे में पता ना होगा, ताकि उन पे तक ये बेनिफिशियल कोर्स पहुँच पाए और हम अपनी ये जो हमारा मोटिव है, वो हम आगे सब तक पहुँचा सकें, सब हमारी इस मोटिव से बेनिफिट हो सके। थैंक यू।